क्योंकि आजकल भोजपुरी को गाने के और मूवी के नाम से कम जाना जा रहा है, कंट्रोवर्सी के नाम से ज़्यादा जाना जा रहा है। तो मैं तो यही कहूँगी कि प्लीज़ अपना, अगर आप इसे परिवार बोलते तो परिवार का मान सम्मान को रखिए और किसी तीसरे को इसमें बोलने का मौका मत दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, के राज और आप देख रहे हैं डीएम न्यूज और 60 न्यूज। आज आपको भोजपुरी के बहुत ही अच्छे मॉडल से मिलवाएंगे जिनका नाम है भोजपुरी में और बहुत ही अच्छे एक्टिंग करते हैं। इनसे बात करवाएंगे और भोजपुरी के बारे में कब से काम कर रहे हैं उनके बारे में आप लोग को हम बताएंगे। तो वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आपको भी पता चल जाएगा। आपको बहुत बहुत स्वागत है डीएम न्यूज और 60 न्यूज। और डीएम न्यूज से जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं सभी को प्रणाम। आप भोजपुरी में कब से काम कर रहे हैं? मैं 2017 से 2017 से काम कर रहे हैं जी। इसमें आपका सबसे ज्यादा योगदान किसका? योगदान किसी का नहीं है, मतलब घर परिवार का सपोर्ट है? हाँ, घर परिवार, मेरी मम्मी मुझे बहुत सपोर्ट करती है, ऑल फैमिली बहुत सपोर्ट करती है। अच्छा, भोजपुरी में किन किन के साथ आप काम कर चुके हैं? ऑलमोस्ट मैं सभी के साथ कर चुकी हूँ, बस पवन जी का मैंने सॉन्ग किया बट उनके साथ नहीं किया है। सॉन्ग किए हैं उनके हाँ, साथ? मैंने उनका सॉन्ग, एक होली सॉन्ग था, वो मैंने किया था उनके साथ। सबसे अच्छा मतलब किन के साथ आपको लगा भोजपुरी में काम करके? मुझे सभी के साथ काम करके बहुत अच्छा लगता है। आप बोल रहे हैं पवन जी के साथ सॉन्ग किया, आप सिंगिंग भी करते हैं? नहीं, मतलब साथ में मैंने उनकी एल्बम में एक्ट किया अच्छा, है। एक्ट किया हाँ है पवन जी, जी के साथ होली का। सॉन्ग था, वो वीडियो किया है। अच्छा, तो भोजपुरी में आप कितना दिन से बोले काम कर रहे हैं? मैं 2017 से काम कर रही हूँ। 2017 से अभी तक क्या अभी के डेट में क्या क्या मतलब भोजपुरी में किन स्टारों के साथ नहीं किए हैं? बड़े स्टारों के साथ? मैंने बड़े सभी स्टार के साथ काम दिनेश लाल किया है। यादव? नहीं, वो उनके साथ की एक्चुअली उनके साथ ना करने का ये है कि मैं पटना में कंटिन्यू मेरा शूट रहता है, पटना से बाहर जी। मेरे लिए जाना पॉसिबल होता नहीं है, जी। तो बस इसलिए अब मौका मिलेगा तो ज़रूर करेंगे। अच्छा, तो आपको भोजपुरी में अगर एक स्टार, अगर एक्टर को चुना जाए, जैसे सिंगर को या एक्टर को, पवन खेसारी में, तो आप किसको चुनना पसंद करेंगे? मैं उस समय पवन जी और खेसारी जी को नहीं देखूंगी, मैं सिर्फ एज अ एक्टर मुझे जहाँ अच्छा लगेगा, जहाँ कंफर्टेबल लगेगा तो मैं वहाँ काम करूंगी। इसमें ये बात दोहराई नहीं होनी चाहिए कि पवन जी के पास जाऊंगी उनको छोड़ के नहीं, खेसारी मतलब बोल रहे हैं कि ये आपको अगर नहीं। एक को चुनना हो कि मतलब अच्छा कौन आपको मतलब लगते हैं आपको, जो मेरे को अपने बेसिकली मुझे दोनों अच्छे लगते हैं। खेसारी जी के साथ मैंने काम किया है, पवन जी को मैं बाई फेस मिली हूँ और हम लोग एक मेरा भारत महान की शूटिंग पे मिली थी और जहाँ हमरो उमर तोहरे के लाग जाई, उसमें मेरा भी एक था। तो मुझे दोनों ही लोग बहुत अच्छे लगते हैं। पर्सनली मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं किसी एक का नाम यहाँ पे मैं जो आप चाह रहे हैं वो मैं बोल नहीं सकती। अच्छा, तो आपका जितने दर्शकों है आपका कहना मूवी कब आपका कब तक अगला आ रहा है? मूवी का क्या है ना, मूवी का बहुत सिस्टम थोड़ा उल्टा रहता है और अभी हमारी मार्केट में देख रहे हैं किसी को फुर्सत मिलेगी, आर्टिस्टों पे ध्यान देंगे, मूवी का कुछ करेंगे तब ना। अभी तो कंट्रोवर्सी चल रही है, तो जैसी कंट्रोवर्सी खत्म होती है अगर बहुत जल्दी आप लोग देखने के लिए मिलेंगे। अच्छा, छपरा में आए हुए हैं निशा हाँ जी। उपाध्याय जी का स्टूडियो का ओपनिंग में, क्या उनको जी हाँ। शुभकामनाएं देना चाहें? मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि दीदी ने जो भी कोशिश की है वो बहुत, माता रानी उस स्टूडियो को इतना ऊपर ले जाए, इतना ऊपर ले जाए कि हमारी इंडस्ट्री के जितने स्टार हैं सभी लोग यहाँ आएँ और दीदी को अपना प्यार दें और आशीर्वाद दें। अच्छा, आप भोजपुरी में काम कर रहे हैं तो भोजपुरी का भी परिवार है एक। बिल्कुल तो है। भोजपुरी में अगर बार-बार देखा जाए तो बड़े स्टार आपस में लड़ते हैं, इस पे क्या कहना चाहते हैं? नाम नहीं ले रहे हैं किसी को जी, क्योंकि जी। आप कंट्रोवर्सी से दूर रहते हैं, तो लड़ते हैं तो इस पे क्या कहना चाहते हैं? लड़ना नहीं, चाहिए या देखिए नहीं लड़ना चाहिए? कंट्रोवर्सी से दूर नहीं रहती हूँ, फैक्ट बातें करनी चाहिए। कभी भी फेम के लिए कुछ उल्टा-पुल्टा बोलना मुझे आता नहीं है। जी। और जैसे कि भोजपुरी के, हाँ, भोजपुरी एक परिवार है जी, और बिल्कुल। हम लोग सभी परिवार के सदस्य हैं, तो हर परिवार में झगड़ा होता है। 2 भाई हैं, लड़ रहे हैं, आज लड़ रहे हैं, कल एक हो जाएँगे। मतलब कलाकार का कभी कोई ये नहीं होता है कि बहुत दिन तक किसी का किसी से दुश्मनी रह ही नहीं सकता। ये लेकिन उसके फैन लोग तो आपस में इतना लड़ जाते हैं कि फैंस, हाँ, ये फैंसों की गलती है यहाँ पे। ठीक है, उनको ये समझना चाहिए कि जहाँ पे प्यार दिखता है, अभी फैंस लोग का अपना भी तो फैमिली होता है, जी, सब में बिल्कुल। लड़ाई झगड़ा होता है। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए, और ना ही ये बात को फैंस लोग बोल सकते हैं कि पवन जी की सारी जी हमेशा लग रही है। उनका मूड सही रहेगा, वो तुरंत 2 मिनट में सही ठीक हो जाते हैं, दोनों एक हो जाते हैं, भाई-भाई हैं। ये लोग को मतलब सोशल मीडिया पे वैसे नहीं डालना चाहिए क्योंकि हाँ। इससे भोजपुरी का बदनामी होता है। अगर ये लोग मिल के काम करें तो जी। आपको बता दें कि एक साउथ मूवी का ना जी, जी। विदेश में अवार्ड मिला है किस लिए? क्योंकि RRR एक फ़िल्म आया हुआ था साउथ हुँ। मूवी का,
उसको विदेश में अवार्ड मिला है, क्योंकि वहाँ के सभी एक्टर लोग मिलकर काम किए। भोजपुरी में तो आए ये दिन ये लड़ते इनकी रहते हैं। मानसिकता है, क्या बोल सकते हैं? किसी को जिसको जो दिखता है, कोई ध्यान अभी कहाँ ध्यान दे रहा है। सबको ये लग रहा है कि हम भोजपुरी चला रहे हैं, हम बिल्कुल। भोजपुरी चला रहे हैं, लेकिन ये किसी हम को नहीं वाला लग रहा हम है वाला कि दम हम में बहुत सारे हम हैं। बहुत सारे लोगों का योगदान है भोजपुरी चलाने में, तभी भोजपुरी चल रही है। तो आप लोग कभी ये डिपेंड मत होइए, या पवन सर हो या खेसारी सर, इन दोनों में से अगर एक हट जाएगा तो कहते हैं ना कि लेफ्ट हैंड है तो दूसरा राइट दूसरा हैंड है। राइट हैंड। और ऐसा नहीं है कि दोनों हैंड से हमको काम पड़ता है। बिल्कुल। हर वक़्त पे हर किसी को सुना जाता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और लड़ाई करके सही बात है, हमारी भोजपुरी की बदनामी होती है, क्योंकि आजकल भोजपुरी को गाने के और मूवी के नाम से कम जाना जा रहा है, कंट्रोवर्सी के नाम से ज़्यादा जाना जा रहा है। तो मैं तो यही कहूँगी कि प्लीज़ अपना, अगर आप इसे परिवार बोलते हैं, तो परिवार का मान-सम्मान को रखिए और किसी तीसरे को इसमें बोलने का मौका मत दीजिए। आप शादी कब कर रहे हैं? ये तो बहुत ही विचित्र सवाल कर दिया। आपके जितने फैन हैं उनका नाम है, आपको इतना चाहते हैं, शादी कब कर रहे हैं? ठीक है, तो मैं फ़ैन को बताती हूँ कि मैं मैरिड हूँ और मेरी 3 साल की बेबी भी है। अच्छा, फैन्स को बता दिए। देखिए कितना लोग का दिल टूट गया होगा ये बात सुनकर। नहीं, एक्चुअली क्या है ना, मेरा बात सुन के किसी का दिल नहीं टूटा होगा, क्योंकि उनको पता है मैं दिल रखने वाला काम ही नहीं करती हूँ। लेकिन ये गलत बात है, कितने लोग सोच रहे थे अभी ये मैरिज नहीं किया है, लेकिन एक बता दिया आप सभी को कि नहीं, क्या है ना, मेरे जितने फैन्स हैं पर्सनली मेरे, तो वो जानते हैं कि जानते हैं। हाँ, मैं मैरिड, क्योंकि मेरे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम हो गया, हर जगह सब मैं, जगह सब जगह पता है कि मैं मैरिड हूँ। अच्छा, चलिए ठीक है, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा हाँ, लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। चलिए थैंक यू सो बहुत-बहुत मच। धन्यवाद। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।